पता नहीं ये क्या नाम है। मरेगी तो नरक में जाएगी, हम भी खिलाते हैं, हमें तो नहीं काट रहा। उनको तो वक्त का खाना उनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। बीमार पड़ते हैं तो कोई इलाज नहीं करवाने वाला, नरक में जाएगी तू। कुत्तों को खाना खिलाने से रोका पाप से भी महापाप है मैडम। तो आप गलत बात तो गलत ही है ना, आप नहीं मानो। सोशल मीडिया है भाई, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ फ्री है। यहाँ पैसे लगते तो भी नहीं लिखते, पैसों से तो लगने नहीं है, तो लिखो जितने मर्जी, जितना करो बस। और मेरी चिंता मत करो, मेरे बच्चे क्या करेंगे मेरे साथ, या मेरा क्या होगा। मेरा इतना ज़्यादा, इतना दयालु हो नहीं तुम लोग जो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। फेसबुक पे देख रहे हैं तो रीता मिश्रा के नाम से ही पेज है, तो वहाँ यदि देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज बस ऐसे ही, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ये ब्लॉग बनाऊं, लेकिन कहते हैं ना कि आपके चाहने से क्या होता है, कुछ चीज़ें ना आपके बिना पसंद के भी होता है जो आपके आसपास घटता है, अपना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। तो अभी आप लोग पीछे ब्लॉग देखे थे तो कई सारी जहाँ यहाँ सोसाइटियाँ बनी हुई है, तो वहाँ डॉग को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। जो डॉग प्रेमी हैं, स्ट्रीट डॉग प्रेमी, मैं घर में जो रखते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, स्ट्रीट डॉग प्रेमी हैं, जो कि आप सोसाइटी में आते हो अपना सुरक्षित रहने के लिए, अपना कि आप अच्छे से घूम सको, वॉक कर सको, आपके बच्चे सुरक्षित खेल सके। आप यदि सीनियर हो तो आप सीनियर सिटीजन हो तो आप शाम को वॉक कर सको, रात में जब भी आपका मन करे तो आप बेझिझक बेखौफ अपना आप घूम फिर सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कुछ स्ट्रीट डॉग प्रेमी हैं तो उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं आता है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा हुआ था प्रॉब्लम, तो मैं एक वीडियो डाली थी। तो अब मैं अपने मन से नहीं डाली थी, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप ब्लॉग बनाती हैं तो आप इसका क्यों नहीं बना रही हैं, आप ये भी करो तो ये भी तो लोगों को पता तो चले। और पता क्या चलना, मुझे लगता है लोगों को पता है, होता ही है, बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना आवाज़ उठाने में डर लगता है, क्योंकि आदमी को ना अपने भी घर के बहुत सारे होते हैं, लफड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप फ्री हो, आप ये हो कि आप इसी के पीछे आप लगे रहोगे, तो लोग बचते भी हैं, इससे कहने से बचते हैं कि कौन लफड़े में फंसे। लेकिन जब अपना पे होता है तो फिर तो मजबूरी होता है, फिर तो आना ही होता है। तो कई सारे, मैं करीब 3 साल से 4 साल हो जाएगा मैं यहाँ रह रही हूँ, तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरी सोसाइटी में, मेरे अगल बगल के सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं से खबर आए दिन, अखबारों में खबर, ऐसे भी व्हाट्सएप पे पता चलता है। तो हमने कहा कि ये तो बहुत खतरनाक वाला है, तो ठीक है, थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए भाई सोशल मीडिया पे तो डालना चाहिए। तो मेरी सोसाइटी में तो जो है हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, हम सोसाइटी एक परिवार की तरह है, हम अपना मसला देख लेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है मेरे ब्लॉग पे इस तरह बुरी तरह से आ रहे हैं, जिस ब्लॉग में नहीं भी है, नॉर्मल ब्लॉग भी बना रही हूँ, जैसे कोई पूजा पाठ का है या कुछ है, तो इतना गंदा गंदा मैसेज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा जो उनको लगता है कि बस अब मैं टॉर्चर करते रहूँगा या रहूँगी, और ये मैडम जो है बर्दाश्त करके रहेंगी, तो खूब गाली गलौज कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा एक दो शेयर करूँ आप लोग के साथ। थोड़ा ये चश्मा चेंज कर लूँ मैं, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये मैं एक हैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा सा उनकी ID भी थोड़ी सी चेक की थी। मुझे लगा कि 11-12 साल की लड़की है मात्र। मेरे आप जाके ब्लॉग में चेक कर सकते हैं, सेजस शर्मा। तो इन्होंने लिखा है कि इंसान को ये नहीं पता है कि कल मॉर्निंग वो शौक उठेगा या नहीं, मैंने मॉर्निंग में उठेगा कि नहीं उठेगा। मेरा घर, मेरी सोसाइटी, मेरी गाड़ी, मेरी जान, इस ऐसे लोगों को भगवान जल्दी बुलाए दुनिया से। मंदिर में भगवान को खाने की जरूरत नहीं है, बेजुबान भूखा है उसको पहले खिलाओ, अपने कर्म ही आपकी पूजा है। कुत्ते आपको ऐसे नहीं काटेंगे, भगवान का मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, अपनी कर्मों को सुधारिए आप।
तो ये मात्र 11 साल की बच्ची है और उन्होंने ऐसे लिखा है, तो वो अब ज्ञान देंगी एक 50 साल की लेडीज को कि आप अपने कर्मों को सुधारिए, कुत्ते ऐसे नहीं काटते हैं। कैसे काटते हैं कुत्ते, अब इनको थोड़ा समझाइए। यदि कोई कमेंट कर सकते हैं इनके बातों पे। मैं तो अब नहीं कमेंट करने वाली हूँ, मैं बस ये ब्लॉग बना के बस खाली आपका क्वेश्चन पढ़ रही हूँ कि ये 11 साल की। और इनके आईडी पे जाके मैं देखी हूँ तो एकदम ऐसा है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे सॉन्ग पे वीडियो बनाना जैसा लगता है ना कोई मानसिक रोगी हो उस तरह का। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, ये है। मैं इनका ना एक स्क्रीनशॉट में यदि लगा सकती हूँ तो लगा दूंगी। थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है कि कैसे करते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। सेजस शर्मा 7786 करके मेरे कमेंट में भी मिल जाएगा आपको। तो एक ये था मैसेज। 11 साल की, मुझे लगा 10 से 12-13 साल के बीच की लड़की होगी, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता। तो इन्होंने ऐसे मुझे लगा, ठीक है। और एक है शिल्पी रावत, इन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। देश में आंटी और लोगों पर भी अटैक हो रहे हैं, उनकी भी हेल्प करो, उनको जरूरत है आपकी, ठीक है। और एक है चूही गोगो, पता नहीं ये क्या नाम है। मरेगी तो नरक में जाएगी, हम भी खिलाते हैं, हमें तो नहीं काट रहा, उनको तो वक्त का खाना उनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, बीमार पड़ते हैं तो कोई इलाज नहीं करवाने वाला, नरक में जाएगी तू। ये है मैसेज, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रीट डॉग को इलाज नहीं कराऊंगी, वो नरक में जाएंगे तो वो मरेंगे तो मैं नरक में जाऊंगी, ये कहना है उनको। एक है बंस, डॉग को जो हर्ट करता है उसको अभी रियलाइज नहीं होगा, ऐसे इंजरीज आपको आएगी, यू कांट इवन इमेजिन। अच्छा, कुत्तों को खाना खिलाने से रोका पाप से भी महापाप है मैडम। तो इस तरह के आ रहे हैं तो मुझे ना अभी उस पे अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो हंसी ही आ रही है। तो ठीक है, बेजुबान जानवर सिर्फ इन लोग के लिए कुत्ता है, कुत्ते के अलावा और कुछ भी दुनिया में दिखता नहीं है। गाय है, भैंस है, बकरी है, कितने सारे ऐसे हैं और भी बेजुबान जानवर जिसको कि हम खिला सकते हैं, उनका पुण्य मिल सकता है। लेकिन आपको ये सिर्फ इनको स्ट्रीट डॉग को ही खिलाना है। तो ये लोग बताएंगे मुझे कि आपके साथ क्या होगा यदि आप कुत्ते को स्ट्रीट डॉग को नहीं खिलाओगे। तो हम खिलाने के खिलाफ हमारे ब्लॉग में है कहाँ, ये तो बताओ। इतनी सारी जो गालियां दिए हो, तो मैं तो कभी मना ही नहीं की कि मत खिलाओ। हमने ये सिर्फ लिखा कि छोटी सी सोसाइटी है, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, यहाँ मत खिलाओ, बाहर ले जाके खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारी सोसाइटी में बाहर इनके लिए डॉग के लिए शेल्टर भी बन गया है, एक जगह भी बना दिया गया है कि वहाँ आप कुत्ता खिलाइए। चलिए, वो मैटर दूसरा है कि अभी कुत्ता वहाँ बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी अभी भी सोसाइटी में पूरे पार्किंग में गाड़ियों को खराब करना, नुकसान करना, बच्चे अभी भी डर रहे हैं, बच्चों के ऊपर अभी भी अटैक हो रहा है क्योंकि वो अभी निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब खैर उसका चल रहा है मुद्दा, अब जैसे तैसे अभी जो भी करना होगा करेंगे। नई नई गाड़ियां हैं, कहते हैं गाड़ियों को कर दे तो क्या हुआ कुत्ता। अरे इतना खून पसीने की मेहनत की कमाई होती है तब कोई चीज आता है, कैसे किसी से खराब करवा लें भाई। हमसे भी थोड़ा सा कुछ लग जाता है हल्का सा कभी रास्ते चलते हुए तो कितना तकलीफ होती है। और यहाँ पे कह रहे हो कि आप वो बैठ के आराम से फरमाते हैं कुत्ते, उसमें पंजे मारते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। एक घटना घटी, मुझे सुन के आश्चर्य लगा। माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसके कुत्ते ने उस पर अटैक किया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट लिया। इकलौता बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब इन्हें बताओ भाई, अच्छा सही है क्या ये बात? इससे किसको पाप लगेगा? तो अब कटवा लें, मैंने कुछ भी कर लें, लेकिन उसको कुछ ना कहें, डिस्टर्ब ना करें। बहुत बढ़िया भाई। तो बस मैं एक दो आज तो 2-4 कमेंट पढ़ने के लिए आई थी। बहुत सारे ऐसी घटना है, आप लोग भी रोजमर्रा आप देखते हो। इतना भी मत हो बनो साइको बनो कि एक स्ट्रीट डॉग के लिए इंसानियत खत्म कर दो। बाकी तुम लोग को जो गाली देना है बढ़ के गाली दो, मुझे अब क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो होना हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी,
इसलिए नहीं कि हम कुत्ते को नहीं पसंद करते हैं, कुत्ते को खाना नहीं खिलाना चाहते हैं, लेकिन इंसान के आगे पहले इंसान की ज़िंदगी ज़रूरत है, हमारे छोटे-छोटे बच्चे की ज़िंदगी ज़रूरत है, हमारे बुजुर्गों का लाइफ ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी का माहौल ठीक रहे वो ज़रूरत है। आप लोग कुछ भी कहो, उसके ऊपर कुछ नहीं है। कल को मैं भी गाय ले आऊँ, भैंस ले आऊँ, बकरी ले आऊँ, आप क्या पालने दोगे? लेके घूमूँगी सोसाइटी में, जहाँ पे पब्लिक को घूमने की जगह है, वहाँ पे उनको लेके घूमूँगी, बर्दाश्त कर लोगे? वहाँ गोबर करेंगे, ये करेंगे, कहेंगे मच्छर होगा, ये होगा, नहीं बर्दाश्त करोगे ना। तो सबका एक जो नियत जो स्थान है ना, सबका स्थान बना हुआ है। तो स्ट्रीट डॉग को ही क्यों सोसाइटी में लेके आ रहे हो भाई? तो आप गलत बात तो गलत ही है ना, आप नहीं मानो। सोशल मीडिया है भाई, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ फ्री है, यहाँ पैसे लगते तो भी नहीं लिखते, पैसे उसे तो लगने नहीं है, तो लिखो जितनी मर्जी जितना करो बस। और मेरी चिंता मत करो, मेरे बच्चे क्या करेंगे मेरे साथ या मेरा क्या होगा, मेरा इतना ज़्यादा इतना दयालु हो नहीं तुम लोग जो मेरी चिंता करोगे। अभी इतने छोटे हो, मैं तो इतनी लाइफ फिर भी जी ली। आजकल का समय इतना खराब हो रहा है कि 50 पार करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, किसी से नहीं है। तुम पे थोड़ा सा तरस आता है कि तुम लोग ऐसे क्यों कमेंट कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो, इस तरह की सोच रख रहे हो। अभी 10, 11, 12 साल में इस तरह की सोच है, आगे पूरी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है, कैसे बिताओगे भाई? तो हमारी तो फिर भी इतनी हो गई, अपना सोच लो, ज़्यादा चिंता मत करो मेरे लिए, बस इतना ही कहना था।